फर्स्ट डे ना आज। क्या नाम है आपका? कुशल है सर। कुशल, ठीक है। कुशल जी, आपने याद रखना है जो भी हम बताएंगे, आपने वीडियो देखनी है, अपना रिवाइज करना है यहीं पे, ठीक है। सबसे पहले जब भी आते हमने सीट सेट, अपने सीट पे बैठे सीट सेट करनी है बेल्ट लगाने से पहले ही। पहले ब्रेक पे पाँव रखना है, फिर अपना क्लच दबा के देखना पूरा। रोज आके नियम बना लेना ये चीज़। फिर देखना कि मेरी सीट मतलब पूरा दब रहा है, क्लच मेरे से आसानी से, मेरे घुटने दबे हुए ऐसे बैंड है कि नहीं है, ऐसे तो नहीं कि सीधे फ्लैट ही आगे को ऐसे, ठीक है ना। इतनी पीछे नहीं होनी चाहिए सीट, ठीक है। और उसके बाद सीट बेल्ट लगानी है। उसके बाद आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले जो परे वाला पैडल है, लेफ्ट राइट वाला, ये एक्सीलेटर का है, इससे पावर देते गाड़ी को। बीच का ब्रेक है, यहाँ से गाड़ी को कंट्रोल करते। ब्रेक जब हमने रोकनी होती गाड़ी तब यूज़ करते इसको, ठीक है। या हम चले होते फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर क्या कंट्रोल करते, ठीक है। उस टाइम ब्रेक का सहारा लेते, ठीक है। लेफ्ट में जो पैडल है वो क्लच का है। क्लच का काम होता है गाड़ी को प्रॉपर रोकना, उठाना और गियर अप डाउन करने। तीनों चीज़ इससे ही होगी, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि क्या क्या होता है क्लच से, ठीक है। फिर ये है अभी गियर में गाड़ी। जब गियर हमारी गाड़ी गियर में होती है तो लेफ्ट राइट नहीं जाएगा लीवर, ठीक है। आप इसको काट दो फ़ोन को। हाँ कर दो थोड़ा सा। अरे रुक जा 2 मिनट, बिजी हूँ मैं अभी। फ्लाइट मोड पे डाल इसको। नीचे यहाँ रखना फ़ोन, यहाँ पे कभी जेब में नहीं, ठीक है। अभी क्या आपने ब्रेक पर पाँव रखो, ब्रेक पर राइट पाँव, ठीक है। राइट पाँव से आपने एक्सीलेटर दबाना, राइट पाँव से आपने ब्रेक को दबाना है। लेफ्ट पाँव से आपने सिर्फ क्लच को ही दबाना है और ब्रेक को दबाना है इससे, ठीक है ना। अभी क्या करना है, अभी क्लच दबाओ पूरा पंजे से, नहीं ब्रेक के ऊपर पाँव रखो। हाँ थोड़ा सा प्रेस कर दो, पूरा क्लच दबाओ पंजे से। और जब उठाना है आपने तो इसको इस तरीके से उठाना, धीरे 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 धीरे, एड़ी नहीं उठानी पीछे से, ऐसे। हाँ इस तरीके से उठाओ इसको, क्लच को पूरा, हाँ ऊपर तक, यस हाँ ऐसे ना। इसको स्लोली स्लोली धीरे 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 उठाना ऊपर को, जब पहले गियर में होंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, आपने पूरा क्लच दबाओ, अभी दबा के रखना क्लच को, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने गियर करना है। अभी गियर है, ये है लीवर, ठीक है, लीवर बोलते हैं इसको। तो अभी गाड़ी गियर में है, ठीक है। ना लेफ्ट जा रही ना राइट जा रही, ना लेफ्ट जा रही ना राइट जा रही है, मतलब गियर में। जब हम इसको न्यूट्रल करेंगे ये गाड़ी न्यूट्रल होगी। लेफ्ट राइट जा रहा है ना लीवर, ये न्यूट्रल है। जब आपने क्लच दबाया तब भी न्यूट्रल है। दोनों तरीक़ों से न्यूट्रल हो जाती है गाड़ी। चलते चलते अगर गियर निकल गया, मान लो आप चले हुए और किसी ने निकाल दिया ऐसे करके और ये लीवर ऐसे, तो इसका मतलब न्यूट्रल होगी गाड़ी, ठीक है ना। अगर आपने क्लच दबा दिया तब भी गाड़ी न्यूट्रल होगी, ठीक है। अभी क्या करना है, आपने फर्स्ट गियर आगे को लगता है, सेकंड पीछे को, थर्ड आगे को, फोर्थ पीछे को, 4 गियर याद रखना है, ठीक है। ये है न्यूट्रल, ये है तीसरे चौथे के सेंटर में खड़ा हुआ लीवर। ये देखो लीवर तीसरे चौथे के सेंटर में खड़ा हुआ, ठीक है। जब भी न्यूट्रल होता है ये और लेफ्ट राइट जाता है, ऐसे छोड़ेंगे आप तो तीसरे चौथे के सेंटर में खड़ा हो जाएगा। किसी गाड़ी का भी होगा, बिल्कुल सेम होता है। अभी क्या करना है, पहला गियर लगाने के लिए हमारे को ये वाला स्पेस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टी पॉइंट से आगे को, जहाँ पे हमारा लीवर रुक गया वहाँ से हमने आगे करना है, पहला गियर लगाइए, ठीक है। अभी सेकंड गियर लगाने के लिए क्या करना है, हमने इसको लेफ्ट साइड को प्रेस करके रखना और सीधे पीछे खींच देना है, ठीक है सर। दूसरा गियर, ठीक है। अब दूसरे से तीसरे पर आना है हमने, तो क्या करना है, पहले न्यूट्रल पर आना है। देखो इसका हाथ की मूवमेंट आपकी ऐसी रहनी चाहिए। इसको धीरे से निकाला, ये देखो निकाला ना, देखो कितना आसानी से ये धक्का मार रहा है हमारे हाथ को भी कि मैंने तीसरे, अब न्यूट्रल कर रहे हैं आप तो हम, मैंने तीसरे चौथे के सेंटर पे, ये इसका खांचा बना है, ठीक है। गियर का खांचा बना है, ये यहीं रुकेगा जाके। जैसे देखो ये देखो ये खुद ही आ गया ना, यहाँ खींचना है हमने, ये हमारे हाथ को धक्का मार रहा है बल्कि, ठीक है। जैसे निकाल रहे हमारे धक्का मार रहा है हमारे हाथ को भी, तीसरे चौथे के सेंटर में खड़ गया है आके। अब सीधा तीसरा आगे को और हमने चौथा पीछे को, ठीक है। जब हमने डाउन करने गियर तो क्या करना है, न्यूट्रल पे सीधे और सीधा ही आगे कर देना है, लीवर सीधा ही आगे कर देना है ऐसे करके। चौथे से तीसरे पर आना है जब, ठीक है। जब हम दूसरे पर आना है तो हमारे पहले न्यूट्रल पे आना पड़ेगा। पहले न्यूट्रल पर टक को ही ना एक आवाज़ आती है टक की, देखो बीच में ये वाली, अगर जोर से खींचेंगे तब तो चौथा पड़ जाएगा, मगर हमने बिल्कुल आराम से खींचना, खुद ही लग जाएगा पता कि ये निकल गया गियर, ये न्यूट्रल पे आ गया। अब क्या करना है, तीसरे से दूसरे पर आना है, लेफ्ट साइड को आए और पीछे को दूसरा, ठीक है। धीरे से इसको फिर प्रेस करके रखना, अगर पहले लगाना पड़ा, दूसरे से पहले लगाना पड़ा तो सीधा ही आगे, ठीक है। लगा के देखो गियर लगा के फर्स्ट गियर कैसे लगाना है, मेरे ऐसे करना है हाथ को इस तरीके से, ठीक है। पहला ऐसे
जब दूसरा लगाना पीछे को ऐसे लेफ्ट साइड को प्रेस करके रखना। जब तीसरा लगाना तो इसको ऐसे जोड़ा सा हाथ को, देखो नहीं ऐसे नहीं, जब तीसरा लगाना तो इसको हाथ को धीरे से ये किया, हाथ हटाया, तीसरा सीधा आगे को, चौथा पीछे को। पता लग रहा है ना? देखो हम जब दूसरा है, दूसरे से जब हम निकाल रहे हैं इसको तो देखो टक क्यों आ जाएगी, खुद आ गया ना, आपके हाथ को लेके आ गया ना, बिल्कुल तीसरे में सामने आ गया ना, तीसरे चौथे के सामने आ गया लीवर खुद ही, क्योंकि इसका जो घर बना है ना वो यहीं पे ही है, सेंटर में, ये सेंटर में खड़ेगा हमेशा ही आके, ठीक है। चौथे से तीसरा लगाना सीधा आगे, और दूसरा लगाना है पहले न्यूट्रल पे और लेफ्ट साइड को किया ऐसे करके और पीछे, ठीक है। मगर हाथ को जब आपने दूसरा और पहला लगाना तो हाथ को ऐसे रखना, ठीक है ना, तब आपको याद रहेगा कि पहला यहाँ को, दूसरा भी यहाँ को, नहीं चौथा लग जाता है फिर। अब क्या करना है, ये न्यूट्रल है, अब करो स्टार्ट गाड़ी को, ये है चाबी इधर ठीक है। पहले सुनो, लगाओ इसको, पहले एक बार प्रेस करो आगे, घुमाओ इसको, हाँ अभी देखो ये पॉइंट जल गया, परे वाला भी ऑन हो गया, ठीक है। ये जो लाइट है ना इधर, ये बंद होने देनी पहले आपने, ठीक है। जैसे ये बंद होगी उसके बाद सेल्फ घुमाओ गाड़ी, चाबी घुमाओ आगे को, हाँ स्टार्ट होगी गाड़ी। अभी क्या करना है, फर्स्ट गियर लगाना है, क्लच दबाया और ब्रेक दबाई हुई है आपने, ठीक है। गियर लगाने से पहले हमेशा याद रखना है हैंड ब्रेक है वो डाउन कर लेनी है, डाउन करो हैंड ब्रेक को, इसको दबाए रखना ऐसे और बटन पुश करना होता है ऐसे करके, और इसको थोड़ा सा ऊपर खींचा और एकदम से ये न्यूट्रल हो जाएगी यहाँ के, अपने आप ही वो अंदर चले जाएगा स्विच, और नीचे कर देना वैसे, ठीक है। जब स्विच छोड़ दोगे तो वो फिर रुक जाएगी वहीं पे ही, उसकी वो होती है ना खांचे में होते हैं ना बने हुए, तो वो रुक जाएगी, वो अटक जाएगी नहीं, तो पूरा प्रेस करके रखना जब तक नीचे नहीं जाए उसको, ये हैंड ब्रेक नीचे नहीं गई। अब क्या करना है, आपने फर्स्ट गियर लगाना है, फर्स्ट गियर लगा दो, अब ब्रेक छोड़ के देखो कहाँ जा रही है गाड़ी, कहीं भी नहीं जा रही है, एक ही जगह पर खड़ी है। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली कि जब आपने क्लच उठाना है तो धीरे 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 करके उठाना है, उठाओ धीरे धीरे करके, धीरे 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 धीरे, एड़ी नहीं उठानी नहीं है, एड़ी पिछली होती है ना ये वाली, ठीक है, इसको नहीं उठाना आपने, उठाओ धीरे 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 धीरे, ये चीज़ याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसे उठाते ना आप बाइक चलाते हो ना, ऐसे करते ना भी, ऐसे छोड़ा तो फिर तो बाइक गया, और क्या कर दी, साथ में धीरे धीरे स्पीड देनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। रेस दो और क्लच को रिलीज कर दो पूरा, छोड़ दो इसको, साइड में कर दो, पीछे करना है, हाँ ऐसे। देखो अब सबसे मेन काम जो अब आया कि यहाँ तक तो ये स्टार्टिंग क्या कैसे गियर लगाते हैं हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है, ये पता है। मगर अब गियर लगाया हमने, अब ये भी पता लग गया, मगर हमने गियर कौन सी स्पीड पे लगाया, किया चेक नहीं किया, 0 पे थे हम, खड़े हुए थे हम, ठीक है। स्पीडोमीटर की वो आती है ना लिखी हुई कि हमने कौन से पे चढ़ना शुरू किया, 0 से चढ़ना शुरू किया ना, 0 से 20 तक पहले गियर की स्पीड होती है, 20 से 20, ठीक है। जैसे हम 20 के ऊपर चले जाएंगे वैसे ही गाड़ी देखो आवाज़ कर रही है ना, स्पीडोमीटर यहाँ पे, हल्का करो पाँव, क्या हो रहा है, गाड़ी की देखो आवाज़ नहीं आ रही है ना। और जैसे आपने 20 से ऊपर की, देखो कितनी ज़्यादा आवाज़ लगी गाड़ी करने, इसका मतलब ओवर रेस लगी गाड़ी होने। इसकी स्पीड लिमिट पहले गियर की 0 से 20 तक, आपने 0 से 20 तक पहले गियर में ही चढ़ना है, ठीक है ना, याद रखना। जब हमने दूसरा गियर लगाना है तो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, जब हम सीधे में और चढ़ाई में होंगे 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए स्पीड। जब हमने चढ़ाई में और सीधे में गियर लगाना है अगला, दूसरे तीसरा तीसरे चौथा ऐसे लगाना है ना, तो हमने ओवर रेस करके गाड़ी को क्या करना है, गियर चेंज करना है, अगला गियर तब लगाना है। अभी जब जैसे हम डाउन को चले हैं तो हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने रेस का उसको मेंटेन करना है। जब नीचे को डाउन को तो चले हुए तो आपने कुछ नहीं करना, पूरा क्लच दबाओ, स्पीड छोड़ दो, रेस नहीं देनी, अब क्लच दबाओ पूरा और सेकंड गियर जैसे मैंने बोला है, हाँ ऐसे छोड़ दो अब क्लच को, ठीक है। देखो थोड़ी सी स्पीड खुद ही बढ़ गई ना, आपने रेस में दी। अब पूरा क्लच दबाओ क्लच पूरा, लगाओ थर्ड गियर, डाउन को ना चले हुए हम, देखो थर्ड लगाया है ना, छोड़ दो क्लच को, देखो और बढ़ गई स्पीड खुद ही, है ना। अब रेस देनी शुरू कर दो, रेस दो,
0 से 20 तक पहले गियर की स्पीड, ठीक है। अभी हम सीधे में आ गए फिर दोबारा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, याद रखना है स्पीड लिमिट गियरों की, और उतने में चढ़ना, क्योंकि स्पीडोमीटर आगे सामने, याद रखना है इन चीज़ों। 0 से 20 पहले गियर की स्पीड, 20 से 30 दूसरे गियर की, 30 से 40 तीसरे गियर की, 40 से 50 चौथे गियर की, 50 से ऊपर लगाना पाँचों। अभी क्या है, हमने तीसरा गियर लगा रखा है, हमारी 37, 38, 40 तक भी गाड़ी जा रही है, ठीक है। मान लो हमने अगला गियर लगाना है, हमारे को ऐसा लग रहा है कि स्पीड कम है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, अगला गियर चेंज करने के लिए थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम चले प्लेन में सीधे में, और हमारे को ऐसा लगता है कि जो 40 तक की स्पीड है ना, वो भी हम संभाल रहे, उसमें बढ़िया गाड़ी संभाल रहे, और हमारे को तेज़ चलना चाहिए, ठीक है। तो हमारे को उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अगले गियर की, ठीक है। अभी सिंगल है ना, सिंगल में ध्यान रखना, सिर्फ अपने लेफ्ट साइड चलना होता है हमेशा ही, ठीक है। जब आप 4 लाइन में ऐसे चले ना, 4 लाइन में चले, तब भी अपने सेकंड लाइन में चलना। जो फर्स्ट लाइन होती है वो किसकी होती है, ओवरटेकिंग की लाइन होती है। जैसे एम्बुलेंस वगैरह होगा, कोई VIP हो गया, या किसी ने आपसे ओवरटेक करना है, वो फर्स्ट गियर उसमें फर्स्ट लाइन में ही जाएगा, लाइन लेफ्ट राइट वाली होती है। हाँ राइट वाली, ये वाली आपने इसमें नहीं जाना, आपने सेकंड लाइन में चलना है। ये ओवरटेकिंग। हाँ, ये ओवरटेकिंग, जो भी गाड़ी पीछे से आएगी, देखो आसानी से जा रही है ना, अगर हम इस साइड को होंगे तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अब वो जो परे से जाएगा आपके राइट साइड से, वो तेज जाएगा आपसे, ठीक है। अभी क्या करना है आपने, मान लो आपने अभी भाई तीसरा गियर लगाया था आपने, और तीसरे गियर की स्पीड भी आपको कम लग रही है, और आपने और भगा दी, 40 से ऊपर कर दी थी अभी स्पीड, ठीक है। तो मान लो अभी चौथा गियर लगाना है आपने, तो 40 से ऊपर कर दो स्पीड को, हाँ। अब पूरा क्लच दबाओ, तब गियर लगाना। ओके, अच्छा, सॉरी समझ गई, गियर तो ठीक लगा दिया, ठीक है। मगर स्पीड बिना क्लच दबाए। ठीक ये तो है, क्लच ठीक। मैंने और से दबा दिया, जब आपने आपका गियर हाथ पर गया तो मेरा पैर चल पड़ा साथ में ही। समझ गए, नहीं टकाटक होनी थी अभी, और फिर मेरे से भी टकाटक होनी थी। ध्यान रखना है इस चीज़ का, पता है ये चीज़ें आप बिना के उसके क्लच के दबा देते हो, उसमें गियर लगा देते हो, बाइक में नहीं ना। नहीं सर। हाँ, ध्यान रखना है चीज़ को, हाँ। जब मोड़ आता है तो एक्सीलेटर का पाँव छोड़ देना है, ठीक। यार गाड़ी चलाना मुश्किल बात नहीं, मुश्किल बात ये होती है कि जो चीज़ें समझने की ना, हाँ, अगर हम नहीं समझी ना वो बातें। सही है। अब देखो कईयों को सबका अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, सही बात। ठीक है। किसी का बोलने का अच्छा होता है बहुत ज़्यादा ही, मगर वहाँ पता नहीं वो समझाएगा क्या करेगा क्या नहीं, किस तरीके से कितनी गाड़ी दे रहे, सही कितनी बात गाड़ी है। क्या कर रहे, ठीक है। हर एक बंदे का जितना भी मतलब जो भी टीचर होता है ना, उसका सबका अपना अपना मेथड होता है। बोलने के लिए अच्छा नहीं कि वो अच्छा होता है तो वो पढ़ाने को भी अच्छा ही होगा, है ना। तो हाँ, जैसे मान लो अभी गाड़ी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। हमने गियर लगाया था चौथा, हमारी ऑटोमेटिक की स्पीड होगी 40 से 40 नीचे से नीचे, ठीक है। और गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, इसका मतलब गियर जब हम इसको एक्सीलेटर को दबा रहे, हमारी गाड़ी क्या है, रेस ले रही रेस में ले है, तो हमने क्या करना है, डाउन। डाउन हो रही है स्पीड, तो हमने डाउन करना है डाउन गियर, पूरा क्लच दबाओ पहले, और तीसरा सीधा आगे ऐसे छोड़ दो क्लच को, रेस देना शुरू कर दो, मेंटेन रखनी है स्पीड अपनी 30 से 40 तक, ठीक है। ध्यान रखना होता है इस चीज़ का। ध्यान से, आराम से। पर इसे देखो गाड़ी आ रही ना आपकी, आप धीरे हो जाओ, क्योंकि आगे सिंगल रोड बनने वाला है, देखो सामने दिखाई दे रहा है ना। बोला ना जिसको स्टीयरिंग का आ गया ना, फिर नहीं मैं लगाता देरी यहाँ पे गियर घूर लुवाने को। रेस दो,
जानते क्या होता है, अगर आप जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा आप समझोगे ना, मैं उतना ज़्यादा सिखाऊंगा। सही बात। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं करूँगा क्या, मैं रह जाना उसी में फंसा हुआ एक ही चीज़ में। मैं भी चाहता हूँ यार मैं जल्दी जल्दी करूँ सब कुछ, आपको जल्दी जल्दी सिखाऊँ और एक चीज़ और बढ़िया सिखाऊँ, क्योंकि जो 25 डेज़ का कोर्स होता है ना हमारा, एक ऐसा होता है कि जिसमें हम ये सोचते हैं कि बंदा परफेक्ट होके जाए यहाँ से, ठीक है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, सुबह से लेके जब बैठते हैं ना एक एक बंदे के साथ, सबके साथ रूटीन भाई, एक मतलब वही चीज़ रिपीट रिपीट रिपीट, कई बार तो बोलना बंद हो जाता है। सही बात। सुबह से लेके- कितनी कैपेसिटी होती है बंदे में, कितना कि बोल लेगा। सुबह 5 बजे से लग जाते हैं हम बोलने, ठीक है, शाम को 8-9 बज जाते हैं कई बार तो कंटिन्यू एक ही बात, कई बार तो शब्द ही लग जाते हैं अटकने मुंह में। मगर काम में तो लापरवाही नहीं कर सकते, जो सुबह आया उसके साथ भी वैसे ही, जो लास्ट में आया उसके साथ भी वैसे ही। शाबाश, बस जितना बोलना सिर्फ उतना, और अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना। चलाई थी पहले गाड़ी कभी? नहीं। चला रहे ना अब? ये ना एक आपका भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए हाँ वही है। सीखने का। अब इतने दिनों से रख मेरे ख्याल महीना हो गया कि ये फ़ोन है ना, हाँ मैं उसका कर रहा था वेट लर्निंग का। महीना हो गया। फिर मैंने उनको बोला पहले लर्निंग बना लो भाई, तभी आना मेरे पास, ऐसे मत आना। मैं कहा लर्निंग बना, वो बना मेरा क्योंकि एक दो तारीख को हमारे लिए तो पता कहाँ को किस टाइम चले जाना है, ठीक है ना। लर्निंग जरूरी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर वो नहीं होता ना रिस्क कोई भी। हाँ, जानते आपके ना हमेशा डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, आपका लर्निंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए, बनाओ जब आपने गाड़ी सीखनी है, ठीक है। जब काम ही ये करना फिर बना लो अपने, उसमें क्या दिक्कत। हाँ क्योंकि जरूरत तो पड़। हाँ, पर थोड़ा सा ये भी था आप लोगों का कि ये स्टेबल थे कि नहीं यार जाना ही वहीं पे है, उनसे सीखनी है, कोई बात नहीं। एक ना, ही मेरा है। तो ठीक फिर था, इनका बन पहले भी से। गया था लाइसेंस का बीच, क्या बोला, मैं कहा रुक जाओ अभी, फिर उन्होंने बोला कि पर क्या, फिर मेरा कल का बोला था, फिर मैं क्या रुक जाओ 1-2 दिन, फिर 2 दिन, फिर कल किया था, अरे, एक कल बार भी यार आपने मेरे को मांगे जा थे डॉक्यूमेंट, मेरे बाबू नहीं था ब्लड ग्रुप पर। हाँ। मेरे क्या मैं ब्लड टेस्ट कराने। आराम से ना, जब मोड़ होता है ना, एक्सीलेटर पहले छोड़ देना, ठीक है। ये क्या जैसे स्टीयरिंग की जजमेंट है ना, वो कैसे काटेगा लेफ्ट और राइट की? जैसे मोड़ आता है, नहीं बड़ा आइडिया तो रहना चाहिए स्टीयरिंग से, जैसे मैं देखा था ना कुछ। है। नमस्ते भैया। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हमारा 25 डेज का कोर्स है, 25 दिन का। हाँ, टोटल कोर्स है हमारा 25 दिन का ना कंप्लीट, और 10 किलोमीटर डेली देते गाड़ी चलाने के लिए, डेली। हाँ, और हाँ जी 5,000 रुपये फीस है 25 दिन की। कब टेस्ट? हाँ हाँ, आप चलाते हो वैसे गाड़ी?
अच्छा नहीं मैं वो बता दूंगा